बैक्टीरिया के लिए कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस है पर वो जैसे कि ये सेल है ना, हम लोग एमीबा में क्या बनाते थे, ऐसे बीच में न्यूक्लियस बनाते थे, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है इनमें। इनमें होता है राइबोसोम होता है, फिर प्लास्मिड्स होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये सारे चीज़ें होते हैं। फिर एक बैक्टीरिया का साइज डिपेंड करता है 0.2 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक। कितना? 100 माइक्रोन तक। ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोन भी बोल सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है वो 0.15 माइक्रोन का है, ठीक है। सम बैक्टीरियाज आर एरोबिक और ये सारे रेस्पिरेशंस के लिए ऑक्सीजन्स लेते हैं। कोई एनारोबिक भी होता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप लोग पूछ सकते हो कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और एनारोबिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो बैक्टीरिया इस वाले कैटेगरी में भी है, कई सारे इस वाले कैटेगरी में भी है, ठीक है। अब इनके शेप्स के ऊपर, शेप्स डिपेंडेंट ऑन देयर शेप्स, बैक्टीरियाज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पहला हो गया कोकाई। क्या हो गया? कोकाई। ये उस तरीके का बैक्टीरिया है जिनका शेप सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, या फिर स्पेरिकल, बॉल की तरह, ठीक है। दूसरा टाइप हो गया बेसिलस। अब आप लोग का होमवर्क है कि हर शेप के टाइप के ऊपर आप लोग 2-2 लाइन लिखोगे। एक हो गया कौन सा शेप, दूसरा हो गया उसका एक एग्जाम्पल्स। ये आप लोग होमवर्क करके मुझे दोगे, ठीक है। बैक्टीरिया, सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं? ये LLUS, बेसिलस। बेसिलस कौन से शेप के होते हैं? जो रॉड शेप्ड के, जो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया है उनको हम लोग बेसिलस बोलते हैं। फिर आ जाता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम, ये नाम से ही आप लोग को पता चला है। स्पाइरिलम मतलब जो स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग शेप का जो होता है। और फोर्थ हो गया विब्रियो। विब्रियो मतलब जो कॉमा शेप्ड का होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये सारे शेप पे डिपेंड करते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या है। कोकाई, बेसिलस, स्पाइरिलियम, विब्रियो। क्लियर? अगला जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है वायरस। क्या है? वायरस। ये वायरस ने अभी ये साल ही हमारा खा दिया, और उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम कोविड-19, कोरोना वायरस, ठीक है। तो पहली बात है कि ये वायरस हमें दिखते नहीं है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखते नहीं है। हालांकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखते हैं। इनको हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी 2-3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल, कंपाउंड। तो इनको हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लेंसेस होते हैं, बहुत सारे कर्व्स होते हैं उसमें। वो सब आप लोग को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि वायरस कैन नॉट बी सीन इवन अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। उनको देखने के लिए वी नीड ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे दे आर द स्मॉलेस्ट वन, इसीलिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखते हैं। उनमें न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन शेल के अंदर कवर्ड है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। कोई एक्चुअली वायरस ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जो आपको नॉर्मली हवा में मिलेगा तो मरा हुआ मिलेगा। जब ये द मोमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं, इनमें लाइफ आ जाती है।
इसीलिए मतलब वायरस का यही एक चीज़ है जो इसको बहुत टिपिकली आपको मतलब ये इसका टिपिकल फीचर है कि इट इज लिविंग, इट इज नॉन लिविंग। जब एक खुले हवा में रहेगा, जहाँ मतलब जब वो ऐसे रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, उसमें ऐसे मरा हुआ टाइप। द मोमेंट वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी के अंदर घुस जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है वायरसेस आर लिविंग ऑल्सो, वायरसेस आर नॉन लिविंग ऑल्सो। ठीक है, फिर आ गए आप लोग वायरस से सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। जैसे कि पहला हमारा अभी का, जिसका वैक्सीनेशन निकलना ही मुश्किल हो गया, ये तो अच्छा मान लिया इसी साल निकला है, पर इससे भी पहले ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो वायरस से क्रिएटेड है, उनका भी वैक्सीनेशन अब तक पूरी तरीके से नहीं निकला है, पर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना को जैसे कि अब तक कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, जिनको बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वैक्सीन निकलने तक ये बहुत रिस्की है। जैसे कि एड्स हो गया, एड्स में भी जैसे कि कोरोना में क्या हो गया, इम्यून सिस्टम को ये पूरा अगर वीक रहता है तो पूरे बॉडी में ये हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स में ये इफेक्ट कर जाता है। उसी तरह एड्स में क्या होता है, ये पूरे के पूरे वाइट सेल्स को डेड कर देते हैं, वाइट सेल्स मार देते हैं ये वायरसेस, और मारने के बाद इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है। मतलब तब जुकाम भी हो वो महीनों महीनों तक ख़त्म नहीं होता, डिसेंट्री हो महीनों महीनों तक ख़त्म नहीं होता, मतलब इम्यून सिस्टम ज़ीरो करके ही छोड़ेगा वो वायरस। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी ना किसी होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है डिपेंडेंट होने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिए। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि पोलियो भी एक वायरस है, फिर टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो टोबैको मोज़ाइक इज ए डिजीज़ इन द प्लांट जिसको बोला जाता है। ये सारा हमारा वायरस के बारे में रहा। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे फंगाई। क्या है फंगाई? फंगाई ज़्यादातर प्लांट्स में दिखते हैं, प्लांट्स की तरह दिखते हैं, मतलब इसमें प्लांट्स वाले गुण होते हैं, बट उनका परमानेंट एक लीव्स नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है। जैसे कि मशरूम का छत्ता आपने देखा होगा, ऐसे ये प्लांट की तरह है। ठीक है, पर इसमें रूट्स आपको नहीं दिखेंगे, फिर आपको लीव्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिर भी इसमें हम लोग इसी को हम लोग लीफ मान लेते हैं और इसके छोटे छोटे रूट्स दिख जाते हैं, बट बाकी फंगाई में ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आप लोग इसको सिंपल एज इट अपीयर्स टू बी लाइक प्लांट्स, ये दिखने में प्लांट्स की तरह बहुत हद तक मिलता है इसका शक्ल, हम शक्ल की टाइप लगता है, इसीलिए इनको हम लोग सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स भी बोल सकते हैं। क्या प्लांट्स? नॉन ग्रीन प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी हेटेरोट्रॉपिक है क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। फिर ये पैरासाइट की तरह होते हैं, होस्ट बॉडी चाहिए होता है, ये जिन पे खाते हैं उनको ही पूरा ख़त्म करके रख देते हैं। ये यूनिसेलुलर है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आप लोग कभी ब्रेड लेना, ब्रेड को खुले में छोड़ देना, गर्मी में छोड़ देना, बाहर छोड़ देना, 2 दिन बाद देखोगे ऐसे हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएगा, और ये नथिंग बट ये ब्रेड मोल्ड है जो कि एक फंगस है। ठीक है, और लास्ट प्रोटोजोआ रह गया है, एल्गी रह गया है, ये सारे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।